दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान एक दूसरे प्लैनेट की तलाश में क्यों है? जब हमारे पास ज़मीन जैसा खूबसूरत घर मौजूद है तो हम दूसरी प्लैनेट पर रहने के ख्वाब क्यों देख रहे हैं? जिस प्लेनेट पर इंसान रहना चाहते हैं और उस पर जाने के ख्वाब देख रहे हैं, बस्तियां बसाने के ख्वाब देख रहे हैं, उसके बारे में तो शायद सबको ही पता होगा कि वो प्लेनेट कौन सी है। यकीनन वो प्लेनेट मार्स ही है, जो हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लेनेट है। तो फिर हम मार्स पर रहने के ख्वाब क्यों देख रहे हैं? क्या मार्स वाकई ज़िंदगी के काबिल है या ये सिर्फ एक साइंसी ख्वाब है? आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंसानों ने मार्स को ही क्यों सिलेक्ट किया। इमसन ट्यूब में एक बार फिर खुशामदीद। मार्स हमारे सूरज के ऑर्बिट में घूमने वाला 4th प्लैनेट है। ये ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा रिसर्चेबल प्लैनेट है। इसे रेड प्लैनेट यानी सुर्ख सैयारा भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो इसे सुर्ख रंग देती है। मार्स हमारी ज़मीन से तकरीबन 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये डिस्टेंस ज़मीन और मार्स के ऑर्बिट के करीब या दूर होने पर बदलता रहता है। साइंसदानों का मानना है कि मार्स पर कभी पानी हुआ करता था। माजी में मार्स पर बहते दरियाओं और झीलों के निशान भी मिले हैं। आज भी मार्स के पोल्स पर बर्फ जमी हुई है, जिसमें पानी की मौजूदगी का सबूत है। अगर मार्स पर पानी है तो शायद वहां जिंदगी भी हो सकती है या हो सकती थी। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम ज़मीन को छोड़कर मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं। ये इसलिए कि दरअसल इंसानों को ज़मीन पर फ्यूचर में ख़तरात पेश आ सकते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, आबादी का बढ़ना, नेचुरल रिसोर्सेज का कम होना, या जैसे कि आलमी जंगें। यानी कि एटमी हमलों की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होती है तो इंसानों को ज़मीन पर तो ख़तरा हो सकती है। इसलिए इंसानों की नस्ल को बचाने के लिए मार्स ही वो वाहिद प्लैनेट है जहां ज़िंदगी मुमकिन है, वहां पर हम रह सकते हैं। ये सब ख़तरात इंसान को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक और दुनिया तलाश करे जहां वो फ्यूचर में ज़िंदगी गुजार सके। मार्स को रहने के लिए इसलिए मुंतखब किया गया क्योंकि वहाँ दिन और रात का ड्यूरेशन ज़मीन से मिलता जुलता है। मार्स पर एक दिन 24 घंटे 6 मिनट्स का होता है, जबकि ज़मीन पर 23 घंटे 56 मिनट्स का होता है, यानी कि सिर्फ 10 मिनट्स का फ़र्क है। मार्स पर एक साल तकरीबन 687 दिनों का होता है, जबकि ज़मीन पर 365 दिनों का। मार्स की ग्रेविटी ज़मीन की निस्बत कम है, यानी कि तकरीबन 38% है, जो इंसानों के लिए काबिल बर्दाश्त है। तकरीबन 50 साल पहले मार्स की सरफेस बहुत गर्म हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में बहुत सर्द है। दिन के वक्त तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रात को -120 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मार्स पर न ज़मीन जैसा माहौल है, न ऑक्सीजन। फ़िज़ा बहुत पतली है, ज़मीन के मुकाबले में 100 गुना कम। ये पतली फ़िज़ा सूरज की गर्मी को रोक नहीं पाती। फिर सवाल बनता है, हम वहाँ कैसे रहेंगे? ज़मीन पर मैग्नेटिक फील्ड हमें सूरज की ख़तरनाक शुआओं से बचाती है, जिसकी वजह से अरोरा लाइट्स पैदा होती हैं। मगर मार्स पर ऐसा कुछ नहीं, वहाँ सूरज की रेज़ डायरेक्ट हिट करती हैं। मार्स पर डस्ट स्टॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कई हफ्ते महीने तक रोशनी को ज़मीन पर नहीं आने देते। उन हवाओं की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। मार्स पर कई रोबोट्स भेजे गए जिन्होंने ज़मीन पर डाटा भेजा। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और परसिवरेंस सब ने मरीख की सतह, मौसम और पानी के आसार की रिसर्च की। नासा, स्पेसएक्स और चीन मार्स पर इंसानों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क का कहना है कि 2029 से पहले इंसानों को मार्स पर भेजने की कोशिश करेंगे। उनका ख्वाब है कि हम मार्स पर एक नया शहर बसाएंगे। मार्स पर सूरज गुरूब होता है तो आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि ज़मीन पर नारंगी, क्योंकि ज़मीन की फ़िज़ा नीली रोशनी को बिखेर देती है, जबकि मार्स के डस्ट पार्टिकल्स नीली रोशनी को सीधा हमारी आंखों की तरफ मोड़ देते हैं। मार्स पर पानी बर्फ की सूरत में मौजूद है और वहां मौजूद ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आतिशफिशानी पहाड़, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। दोस्तों, हम मार्स पर जा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमें जाना चाहिए? ज़मीन जैसा खूबसूरत प्लैनेट शायद हमें दोबारा ना मिले। इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर कल ज़मीन पर जीना मुश्किल हो गया तो मार्स हमारी नई उम्मीद बन सकता है।
क्या आप मार्स पर रहना पसंद करेंगे? क्या आप स्पेस में ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद साइंसी राज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।